दोस्तों एक थाने में शिकायत करने के लिए एक लड़का पहुंचता है, लेकिन लड़का जैसे थाने के अंदर जा रहा था, रास्ते में उसे एक संतरी मिल जाता है। संतरी यानी महिला सिपाही एक होती है। उस महिला सिपाही की खूबसूरती को देखते हुए उस लड़के को कुछ होने लगता है। वो लड़का जब शिकायत करके वापस आता है तो उस महिला सिपाही से कुछ ऐसा कहता है जिसको लेकर के महिला सिपाही को काफी गुस्सा आ जाता है। उसने इस बात का विरोध किया, लेकिन विरोध वो इतना नहीं कर पाई जितना उसे करना चाहिए था। और इसी बात को देखते हुए लड़का ने कहा सिपाही को कि तुम चाहो तो मुझे गोली मार सकते हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। बस इतना ही था कि महिला सिपाही उस लड़के की बातों में आ जाती है। बातों में कुछ इस तरीके से आती है कि महिला सिपाही उस लड़के को प्यार कर बैठती है। दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। ये स्थिति तब पैदा होती है जब लड़का शादीशुदा होता है और एक बच्चे का बाप भी होता है। धीरे धीरे करके वक्त बीतने लगता है। न तो उस लड़के ने अपने पत्नी का साथ छोड़ा और न ही उस लड़की ने उस महिला सिपाही का साथ छोड़ा, जबकि महिला सिपाही की उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक नया घर बसाना चाहिए, लेकिन वो घर भी नहीं बसा पा रही है। जबकि वो घर बसाने की प्रयास भी करती है तो कोई ना कोई ऐसा इमोशनल बात करके उस महिला सिपाही को वो लड़का रोक देता है। इसलिए उस लड़की की जिंदगी मझधार में बीच में फंस गई है, छोटी छोटी मीठी मीठी बातों को लेकर के। आज की जो कहानी इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं, दरअसल इस कहानी में कुछ ऐसा होता है। दो चार मीठे बोल लड़का क्या बोला था, एक महिला सिपाही की जान पर बनाई, जान पर ऐसी बनाई कि अब वो जीना भी चाहती है, लेकिन जिए तो आखिर जिए कैसे। इस कहानी को सुनने के बाद न केवल बहुत सारे महिला लड़कियों को एक मैसेज मिलेगा, बल्कि एक तरह की बात यह भी कि अगर आपसे कोई लिबरी चिबरी मीठी मीठी बातें करता है तो कम से कम उसको तौल मोल के अच्छे तरीके से उसको देखने का प्रयास करे। ऐसे तो नहीं कहें कि उसके भंवर जाल में किसी दलदल में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के। कानपुर शहर के भीतर एक महिला दरोगा होती है और साथ ही उसके सामने एक महिला सिपाही होती है। मैं जैसे ही महिला दरोगा उस महिला सिपाही को देखती है, देख करके कहती है कि बेटा तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत अच्छी लग रही हो देखने में, कहाँ की रहने वाली हो। वो महिला सिपाही कहते हैं कि मैं आंटी रहती हूँ अम्बेडकर नगर के भीतर और मैं यहाँ कानपुर के भीतर क्राइम ब्रांच में एक महिला सिपाही के तौर पर काम कर रही हूँ। तभी वो महिला दरोगा ने अपने बारे में परिचय दिया और कहा कि मैं वैसे रहने वाली हूँ कानपुर के चकीरी थाना क्षेत्र का मेरा घर पड़ता है, लेकिन मेरा फिलहाल पोस्टिंग है लखनऊ के LIO डिपार्टमेंट के, यानी बतौर दरोगा के पद पर। साथ ही वो महिला दरोगा ये बताती है कि उसका एक बेटा भी है और पति की मौत हो चुकी है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश पुलिस के भीतर दरोगा हुआ करते थे। अब वो है नहीं तो फिर बेटा ही है, देर सवेर बेटे की कहीं ना कहीं नौकरी उनकी जगह पर लग ही जाएगी। अब इस तरह की बातें जो महिला दरोगा ने एक महिला सिपाही से बातचीत किया, तभी कहीं ना कहीं बातचीत को लेकर के ऐसा लगता है कि जैसे ही दोनों एक दूसरे को कब से जान पहचान है। तभी जाते जाते वो महिला दरोगा जो है वो एक बात कही महिला सिपाही से कि बेटा अगर तुम्हें किसी भी चीज की अगर जरूरत हो, किसी बात की दिक्कत परेशानी हो, तो आपके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप कभी भी आना, कभी भी जाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो पहला ऐसा मौका आता है 23 मार्च 2024 को, जब महिला सिपाही उस महिला दरोगा के घर पे जाती है। जब महिला दरोगा के घर पे पहुंचती है, जाकर के जान पहचान होती है, पैरी पहना होता है, उसके बाद फिर वो अपने अपने रास्ते वहां से निकल जाती है। उस दिन जब पहली बार यहाँ पर महिला सिपाही को आना था तो उसी बीच में पहली बार में जो महिला दरोगा का जो बेटा होता है जिसका नाम नवनीत होता है, तो नवनीत ने अपनी जान पहचान महिला सिपाही से बनाई। जान पहचान कुछ इस तरीके से बनाई कि वो तैयारी कर रहा है, यदि उसको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, जैसे UPSC की तैयारी या बड़े सर्विस की तैयारी वो कर रहे थे, अगर वो ना मिले तो फिर अपने पिताजी की जगह वो दरोगा के पद पर नौकरी कर लेगा। उसके पिता दरोगा है तो शायद दरोगा से कम उसको नौकरी भी नहीं मिलने वाली। तो ऐसे में महिला सिपाही के प्रति जो उसके प्रति जो एक है ना जो था वो ठीक ठाक लग रहा था। माँ जो ठीक महिला दरोगा जो बात की थी उसको भी ऐसा लग रहा था कि वो बहू बनाना चाहते हैं। पहली मीठी मीठी बातें ऐसी हुई कि महिला सिपाही उस महिला दरोगा की बातों में ऐसे आई कि कहीं ना कहीं उस घर के प्रति बड़ा विश्वास जमा लेती है महिला सिपाही। और एक बार ऐसा होता है कि जब महिला दरोगा इस घर पे थी नहीं, अपने ड्यूटी पे थी, तभी महिला दरोगा के बेटे नवनीत ने उस महिला सिपाही को अपने घर पे बुलाया। उसके लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह का इंतजाम कर रखा था। इसी दौरान जो उसको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली पदार्थ मिला करके दे देता है। जैसे वो नशीला पदार्थ महिला सिपाही उस कोल्ड ड्रिंक के साथ उस नशीले पदार्थ को अपने शरीर में लेती है, जाहिर सी बात है उसको नींद आएगी और नींद आने के बाद उस मौके का फायदा उस महिला दरोगा के बेटा नवनीत ने उठाया और महिला सिपाही के साथ वो शारीरिक संबंध बना लिया। बल्कि उसके अश्लील वीडियो, अश्लील पिक्चर भी ले लिया अपने मोबाइल के अंदर। जब उस महिला सिपाही को होश आया तब तक काफी देर हो गया था और वो अपने घर जा चुकी थी। लेकिन अब यहां से फिर करे तो फिर करे क्या, शायद उसने पहले दिन यहाँ पर अगर विरोध कर लेती तो
शायद ये कहानी होती ही नहीं, और कभी भी इस तरह की कहानी हम रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते। और यहाँ से महिला सिपाही निकल जाती है और जाने के बाद उसको दोबारा से वो नवनीत बुलाता है, दूसरी बार तीसरी बार कोई ना कोई बहाना लगाता था, बहाना के साथ किसी न किसी बात पर जो है बुलाया जाता था। और साथ ही वो महिला दरोगा का जो बेटा नवनीत है उस महिला सिपाही के साथ आए दिन शारीरिक संबंध लगातार बना रहा था, उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य करता था। अगर वो महिला सिपाही मना करती थी तो फिर उसको ब्लैकमेल करने लगता। आखिरकार एक दिन ऐसा होता है कि लेडी कांस्टेबल जो है सो गर्भवती प्रेग्नेंट होती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद पहली बार होती है प्रेग्नेंट, तो उसके बाद कुछ अजीब तरीके से उसके अंदर शरीर में बदलाव हो रहे थे। जब बदलाव हो रहे थे उसको लग रहा था कि जब वो प्रेग्नेंट हो चुके, उस लड़के से बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुके, तो कहता है लड़का कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारा शरीर इतना भारी नहीं, या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ कि तुम इस वजन को, यानी तुम्हारी स्थिति काफी कमजोर है, तुम कमजोर हो, इसलिए इस बच्चे को हम पैदा नहीं करेंगे। रही बात आगे की जीवन की, तो दोनों साथ साथ रहेंगे, शादी करना है, ठीक ठाक रहना है। तो कुल मिलाकर के एक बार उस महिला सिपाही उस लड़के की बात में आ जाता है, फिर उस महिला सिपाही का गर्भपात करवा दिया जाता है। फिर से वैसे ही स्थिति पैदा होती है, एक दूसरे के साथ मिलना, शारीरिक संबंध बनाना। जब दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो इस बार उसको समझ में आ जाता है, वो कहती है कि शादी करनी है, और अगर शादी तुम नहीं करोगे तो फिर ये सब जो है वो जाकर के थाने के अंदर शिकायत कर सकती है, बातचीत कर सकती है। जब इस तरह की बातें करती है तब महिला दरोगा को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बात फंस ना जाए, उलझ ना जाए, इसलिए अपने बेटे से सगाई के लिए उसको तैयारी कर लेते। सगाई की तरफ तैयारी चलती है, दूसरी तरफ इस लड़की को कुछ इस तरीके से फोर्स की जाती है कि वो बैंक से करीब करीब 15 लाख की लोन ले लेती है, लोन अपने नाम से निकलवा लेती है। उसके बाद देर सवेर वो लड़का उस 15 लाख रुपए को अपने कब्जे में ले लेता है। और 12 जुलाई 2024 की घटना है, ये झूठ मूठ की, जैसे किसी सिनेमा फिल्मों में काम होती है कि मांग भर दिया गया, कहानी खत्म हो गया ताकि वो किसी से विरोध ना करे, कुछ ऐसी फिल्मी सगाई हो जाती है। ना ज्यादा बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ना ज्यादा, कहा तो ये तक जाता है मीडिया के भीतर, ऐसा आता है कि शायद मंदिर के भीतर शादी की जाती है और सगाई होती है। उसके बाद ये दोनों एक हो जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। इसी बीच में लड़की का आरोप होता है कि 2 डायमंड की अंगूठी खरीदी जाती है, जो हीरे की अंगूठी खरीदी जाती है, दोनों के रिंग के पैसे जो है वो लड़की को देना पड़ता है। यानी लड़के जो लड़की को रिंग देता है उसका पैसा भी लड़की देती है, और लड़की जो लड़के को रिंग देता है दोनों का पैसा मतलब लड़की देती है। इस तरह से कुछ उसके जीवन में चल रहा था। दूसरी बार वो प्रेग्नेंट होती है, दूसरी बार भी उसका गर्भपात करवाया जाता है। अब वो ये बात समझ ही नहीं पाती है कि आखिर 15 लाख की लोन की जो किस्तें होती है वो अपनी सैलरी से दे रही है, अपने घर वालों की, अपने परिवार वालों की, खुद के इतना मदद नहीं कर पाती है जिस हिसाब से उसको सैलरी मिल रही थी। वो गुमसुम से चुपचाप रहने लगी, परेशान रहने लगी। आखिरकार जब बात शादी की आती है या जीवन में साथ बिताने की बात आती है तो माँ और बेटे कोई ना कोई नए नए बहाना करने लगते हैं। इसी बात को देखते हुए एक दिन वो लड़की अपने जान देने की भी कोशिश की। इसी बीच में उसको एक ख्याल आता है कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं है, इसलिए वो कानपुर के पुलिस कमिश्नर के पास हो जाती है। पुलिस कमिश्नर के पास जाने के बाद पूरी कहानी बताती है। पुलिस कमिश्नर आदेश देते हैं संबंधित थाने यानी चकेरी थाने को, और वहां पर आदेश आने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज किया जाता है। माँ और बेटे, यानी माँ जो दरोगा होती है, जो LIO डिपार्टमेंट में जो लखनऊ मुख्यालय के भीतर उसकी तैनाती होती है, और बेटा जो नवनीत होता है जो कानपुर में रह रहा था। जब पुलिस इनके गिरफ्तार करने के लिए इन लोगों को पहुंचे तो दोनों माँ बेटे वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। अब फिलहाल इस मामले की एफआईआर के माध्यम से इस मामले की पूरा तफ्तीश कर रही है, ये देखने के प्रयास कर रही है कि आखिरकार उस महिला सिपाही के साथ क्या क्या गलत हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा, पकड़ा जाएगा, तभी ये सारी चीजें सामने आ पाएगी। लेकिन एक अखबार के अंदर एक महिला दरोगा का एक बयान आया था कि इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यानी 27 नवंबर 2024 को शादी होनी थी और इसके लिए गेस्ट हाउस भी बुक कर लिया था, लेकिन लड़की ही तैयार नहीं है। अब लड़की तैयार नहीं है या फिर कोई और मामला है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट इस मामले में हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से महिला सिपाही के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया, सीधा सीधा ये आरोप लगा कि कई बार उसका रेप हुआ है। पहली बार हुआ था वो कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ दे करके हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो चली। पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये जो कहानी है, इस कहानी से न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस की बदनामी हो रही है, बल्कि ये कहे कि कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं कि लड़कियां चाहे पुलिस में हो या फिर घरों में हो या फिर कहीं पर भी हो, उनका सुरक्षित रह पाना अब इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य एक ही था कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रलोभन, ऐसी बातचीत, ऐसी मीठी मीठी बातों में उलझाने वाले काफी सारे लोग मिलेंगे। अगर ऐसे लोग मिलते तो कम से कम आप अपने भविष्य को देखते हो, जो कुछ भी उचित कदम उठाएं, सोच समझ के उठाएं।
ऐसा ना हो कि कोई कहानी आपकी बन जाए और उस कहानी में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी को। खैर, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।